हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दुनिया में अगर किसी को सबसे ज़्यादा चिंता होती है तो वो किसकी होती है? अपनी होती है। आपको भी अपनी ही चिंता होगी, कोई दूसरे की चिंता में बिजी नहीं है। अब 17 से 21 जनवरी तक ये जो एग्ज़ाम है थर्ड ग्रेड की, और ये लोग कह रहे हैं पद बढ़ेंगे, पदों में बढ़ोतरी होगी, डेट आगे जा सकती है। तो ये डेट, इसके चक्कर में बिल्कुल ना रहें। एग्ज़ाम समय पर होगी। 17 तारीख से 21 जनवरी के बीच में ही थर्ड ग्रेड रीट की जो एग्ज़ाम है वो होगी। इसके लिए आपको अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाना, तैयार करना है और मजबूत करना है। जो आपने पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, उसको बार बार रिवीजन करें। इसी बीच में हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से एक नई जो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने 2 वीडियो शिक्षण विधि की अपलोड कर चुके हैं। और आज भी शिक्षण विधियों के शॉर्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए शिक्षण विधियों की तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें जो गणित और विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं, जो सिलेबस में दी हुई हैं, उनमें मेन शिक्षण विधि 10 से 15 शिक्षण विधि हैं, वो हम पढ़ेंगे। जो आपको दिख रही हैं आपको ये, इसमें आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, खोज, अन्वेषण, समस्या समाधान, व्याख्यान, खेल, पाठ्यपुस्तक, प्रयोग प्रदर्शन, मस्तिष्क उद्दीपन, पर्यवेक्षित विधि, वैज्ञानिक विधि। ये 15 विधि हैं। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। बाकी डिटेल में एक नया वीडियो, एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आगमन विधि जो कि अरस्तु ने दी थी, निगमन विधि प्लेटो ने दी थी। प्लेटो का ही चेला है अरस्तु, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखिए आगमन किसने दी? अरस्तु ने। और इसका जो मेन शिक्षण सूत्र है वो है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम, और उदाहरण होता है बड़ा, उदाहरण होता है स्थूल, और नियम होते हैं छोटे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उदाहरण ज्ञात होता है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये इसी के आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, नियम सामान्य होते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगली विधि है निगमन, प्लेटो ने दी थी। ये आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत विधि है, जो नियम से उदाहरण की ओर है, ठीक है। अगली विधि विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का जो मेन आधार है वो है खंड खंड करके देखना, किसी भी समस्या को टुकड़ों में विभक्त कर देना। और इसके जो मुख्य शिक्षण सूत्र हैं वो हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। अगली संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की बिल्कुल विपरीत है। विश्लेषण में तोड़ते हैं, संश्लेषण में जोड़ते हैं, एकीकृत करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका जो शिक्षण सूत्र है वो है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये है संश्लेषण विधि, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर ही विश्लेषण चलती है और ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण चलती है। आप देख सकते हैं, देखिए अंतर विश्लेषण में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर है, जबकि संश्लेषण में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर है। दोनों उल्टी हैं। बाकी ज्ञात से अज्ञात की ओर हैं दोनों। इनमें जो अंतर है वो प्रमाण से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से प्रमाण, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि आगमनात्मक चिंतन पर आधारित है। देख कर सीखो, करके सीखो। लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन। प्रयोगशाला विधि के बारे में आप जानते हैं, जो प्रयोग लेबोरेटरी में होते हैं उसके आधार पर। महंगी विधि हो सकती है, समय भी ज़्यादा लगता है इसमें। अच्छी विधि है, बाल केंद्रित विधि है। अगली विधि है प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, जिसको किलपैट्रिक ने दिया था, जिसके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। ये समवाय सिद्धांत पर आधारित है और सहकारिता सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट अपने जो प्रोजेक्ट को सामाजिक वातावरण में पूरा करते हैं और जो लोगों से मिलते हैं, उसी सिद्धांत को कहते हैं सहकारिता सिद्धांत, जिसमें लोगों का कोऑपरेशन होता है। और समवाय सिद्धांत इसी को कहते हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरोस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया था। इसके जो सोपान हैं वो है समस्या, पहले सबसे पहले समस्या आएगी किसी के सामने, उस फिर समस्या के हिसाब से वो तथ्यों का संकलन करेगा, और तथ्यों का संकलन करने के बाद वो हाइपोथेसिस करेगा, हाइपोथेटिक परिकल्पना करेगा, और परिकल्पना का निर्माण होने के बाद परिकल्पना परीक्षण करेगा, उसके बाद निष्कर्ष या सिद्धांत बना देगा। फिर है
समस्या समाधान विधि। यह विधि सुकरात ने दी थी और ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। समस्या समाधान विधि, यह भी बाल केंद्रित विधि है क्योंकि समस्या समाधान है। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे हम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, आप देख सकते हैं। व्याख्यान विधि, कथन विधि, भाषण विधि, चॉक एंड टॉक मेथड इसको कहते हैं, जो कि शास्त्रीय विधि है, पुरानी प्राचीन विधि है। अब ये जो चल रहा है ये पढ़ाने का तरीका ऑनलाइन, यह भी एक व्याख्यान विधि या भाषण विधि में आता है, चॉक एंड टॉक मेथड। अगली खेल विधि, खेल विधि कुक ने दी थी, हेनरी कोलबर्ट कुक। और एक सबसे अच्छी परिभाषा है ड्यूलिक की। ड्यूलिक ने क्या बताया कि जो व्यक्ति या जो बच्चे जिस कार्य को अपनी इच्छा से और स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं, जिसमें उनको आनंद आता है, वही खेल होता है। अगली है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति आते हैं वेस्ले। वेस्ले की परिभाषा है कि जो पाठ्यपुस्तक में निहित सूचना है उनकी समझ विकसित करना ही पाठ्यपुस्तक विधि है। यानी पाठ्यपुस्तक विधि का जो उद्देश्य है वो है कि पाठ्यपुस्तक में निहित सूचनाओं को समझना, सीधी सी बात है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि में याद रखना आपको मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी टीचर अपने बोर्ड पर अपने कोई भी मॉडल आता है, कोई भी चीज़ चित्र बनाकर जैसे भी प्रेजेंट करता है, प्रोजेक्ट को अपना कोई भी मतलब प्रेजेंट करता है, प्रदर्शन करता है, एक्सपेरिमेंट दिखाता है। प्रोजेक्ट मेथड अलग है, प्रयोग प्रदर्शन विधि अलग है। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दी थी और यह है मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, देखो सुनो समझो पर आधारित है। ये पूछा जा सकता है, देखो सुनो समझो पर आधारित कौन सी विधि है? प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है। मस्तिष्क उद्दीर्ण विधि, मस्तिष्क उद्दीर्ण विधि में जो कि ओसबोर्न ने इसको दिया था, प्रतिपादक हैं ओसबोर्न। इसमें स्टूडेंट के सामने समस्या रखी जाती है, दो स्टूडेंट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, और वो समस्या पर विचार करते हैं और विचार करके एक नया निष्कर्ष देते हैं, सिद्धांत देते हैं, नियम देते हैं। अब वो नियम गलत हो सही हो ये ज़रूरी नहीं है, वो अपना विचार प्रकट करते हैं। ये मस्तिष्क उद्दीर्ण विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ओसबोर्न ने दी थी। अगली है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइजिंग स्टडी मेथड। इसमें जो टीचर है वो सुपरवाइजर की तरह कार्य करता है, मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, निदेशक की तरह कार्य करता है, वो निर्देश देता है। और इसको जो देने वाले हैं डेजी मॉरविल जॉन, डेजी मॉरविल जॉन। ठीक है। इसमें व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठकर कार्य कर सकते हैं, जिसका निर्देशक मार्गदर्शक टीचर होता है। एक व्यक्तिगत रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं, तो ये अध्ययन की एक विधि है। ठीक है। अगली है वैज्ञानिक विधि। जो वैज्ञानिक विधि के जो सोपान हैं वो हैं समस्या की पहचान करना, फिर परिकल्पना करना। ये याद रखने, क्वेश्चन आ चुका है इन पे। समस्या की पहचान, परिकल्पना, फिर तथ्य, और तथ्य के बाद तथ्य का विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, और उसके बाद जो नियम बनता है, जो सिद्धांत बनता है, उसका कोई नई समस्या में उपयोग करना। यानी इस जो प्रोसेस से जो प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग किसी नई समस्या को हल करने में करना, यह है वैज्ञानिक विधि। ठीक है। हमने थोड़ी थोड़ी बातें ऊपर ऊपर से की हैं, 15 एक विधि पढ़ी हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस वीडियो पर जाएं, क्लिक करें, देखें और मजा लें।